क्या आप दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलुज में आतंकवाद का महिमा मंडन किया गया है? क्या यही वजह थी कि इस फिल्म को अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया देखते देखते लोगों के? ऐसा क्या है इस फिल्म में? आज इस विवादित फिल्म से जुड़ा पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि इस सवाल का जवाब आप खुद ब खुद ढूंढ पाएं। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सतलुज पर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिलजीत दोसांझ, हनी त्रेहन और ZEE5 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तक शुरू हो गई। बेशक फिल्म में मानवाधिकार हनन के पहलू को बड़ी बेबाकी के साथ दिखाया गया है, लेकिन इस पर कई आरोप भी हैं। मसलन CBFC यानी सेंसर बोर्ड के निर्देशों के बावजूद नाम बदलकर फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया गया। वहीं यह फिल्म पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली पुलिस के मनोबल को कमजोर करती है। पर क्या वाकई ऐसा है? हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी इस विवादित फिल्म सतलुज की पूरी कहानी के साथ साथ इसके कुछ सीन्स और संवाद पर भी इसलिए गौर किया जाना चाहिए। यह संवाद ZEE5 पर दिखाई गई फिल्म का हिस्सा है। ZEE5 पर यह फिल्म CBFC की तरफ से दिए गए कट्स के निर्देश के बिना रिलीज की गई थी, जिसके बाद इस पर एक्शन हुआ और OTT से इसे हटा दिया गया। भारत में दर्शक इस फिल्म को फिलहाल OTT पर नहीं देख सकते, लेकिन 48 घंटों के दौरान बहुत सारे दर्शकों और समीक्षकों के माध्यम से इस फिल्म का मैसेज जनता तक पहुंच चुका है। फिल्म को हटाए जाने के बाद हजारों लोगों ने इसकी पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करके देख डाली और देख रहे हैं। उधर फिल्म के मुख्य कलाकार दिलजीत दोसांझ ने बयान जारी किया है कि यह फिल्म भले ही OTT से हटा दी गई हो, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि सच को दुनिया के सामने लाने का फिल्म मेकर का मिशन पूरा हुआ। दुनिया भर में लोग इसे देख रहे हैं और दोस्तों को दिखा भी रहे हैं, यह कहा है दिलजीत ने। यहां पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यह मामला 3 साल से ज्यादा समय से विवादों में है। पहले इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था, तब CBFC को इसके नाम पर आपत्ति हुई और 27 कट्स लगाए गए। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर रिवीजन कमेटी में, जहां से 127 कट्स की सिफारिश की गई। फिल्म में किरदारों के नाम बदलने से लेकर कई सीन्स तक में बदलाव की मांग की गई, लेकिन फिल्म के कर्ता धर्ता को यह सब मंजूर नहीं था, जिसके बाद इसे पिछले शुक्रवार को ZEE5 पर बिना किसी काट छांट के सतलुज नाम से रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म की एक पंच लाइन है, मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं। फिल्म में यह मुख्य किरदार जसवंत सिंह खालरा के मिशन के तौर पर दिखाया गया है, जिसे दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। पूरी फिल्म अंधेरे में शूट की गई है। डायरेक्टर ने इसे अन्याय, नाइंसाफी के खिलाफ संघर्ष का रंग बताना चाहा है। अनकट सतलुज में कई सीन बहुत ही खौफनाक हैं। हिंसा के दृश्य छावा और धुरंधर की तरह रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसके बेहद संवाद चौंकाने वाले हैं। सतलुज पर यह भी आरोप लगा है कि इसमें दिखाए गए सीन और संवाद अलगाववादियों के मंसूबे को बढ़ावा दे सकते हैं। फिल्म में मानवाधिकार का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया है, उससे आतंकवाद के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई कटघरे में खड़ी होती दिखती है। और इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा है कनाडा में दिखाए गए दिलजीत दोसांझ के एक संवाद की। फिल्म में एक जगह दिखाया गया है कि मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रहे जसवंत सिंह खालरा को कनाडा की सरकार आमंत्रित करती है। यहां जसवंत सिंह पंजाब की पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखते हैं। वो डायलॉग मैं आपके सामने जस का तस कोट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के उस सम्मेलन में दिलजीत दोसांझ का संवाद कुछ ये है, मैं एक खास मिशन के लिए यहां आया हूं। इंसानों के अधिकार की एक खास रिपोर्ट आप सबके बीच लाया हूं। यह रिपोर्ट पंजाब में पिछले 10 साल के दौरान हुई जोर जबरदस्ती को बयां करती है। पंजाब में हजारों माएं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि कोई इतना ही बता दे कि उनके बच्चे जीवित हैं या नहीं। जब हम लापता लोगों की तलाश करने निकले तो पता चला कि हजारों लोगों को लावारिस बताकर शमशानों में जला दिया गया था। आंकड़े बताते हैं कि पूरे पंजाब में करीब 25,000 लावारिस लाशों को इसी तरह से जलाया गया।
हमने सरकार से इसकी अपील की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कानून का, कौम का, पंजाब का मजाक बनाया गया। ये पीड़ित परिवार सरकार से कुछ नहीं मांगते, बस अपने बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट चाहते हैं। जो लोग मुझे आतंकवादी कहते हैं, फिरका परस्त कहते हैं, आज मैं उन सब से यह अपील करना चाहता हूं कि ए दुनिया वालों, जिन्हें तुम अमन का मसीहा मानते हो, जमहूरियत का पैगंबर मानते हो, पहले उनकी असलियत जान लो, फिर कहो कि आतंकवादी कौन है। यह पूरा डायलॉग है। यह है वो संवाद जिसे आपत्तिजनक माना जा रहा है, आतंकवाद का महिमा मंडन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिनेमाई लिबर्टी के नाम पर फिल्म में इस तरह के कई आपत्तिजनक संवाद डाले गए। कनाडा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में दिलजीत दोसांझ का यह डायलॉग भारतीय लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाता है। इसके बाद तो एक संवाद यह भी है कि अगर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और उनकी सच्चाई का पर्दाफाश करना आतंकवादी कहलाना है तो मैं आतंकवादी हूं। सिनेमाई लिबर्टी के नाम पर ऐसे संवाद को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, जबकि दुनिया जानती है कि जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तब पंजाब पुलिस ने बड़ी जांबाजी दिखाते हुए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का भी काम किया था। यह फिल्म पुलिस की उस बहादुरी के कारनामों पर बिल्कुल फोकस नहीं करती, बल्कि पुलिस को सिर्फ कटघरे में खड़ा करती है। फिल्म में जब जसवंत सिंह को लापता कर दिया जाता है तब सीबीआई अधिकारी बने अर्जुन रामपाल का एक डायलॉग है। मैं इसे भी जस का तस आपके सामने पढ़कर बता देता हूं। यह केवल कुलजीत सिंह का मामला नहीं है सर। आजादी के बाद पंजाब ने ज्यादा नरसंहार झेला है। पंजाब का इतिहास उठाकर देखिए, नदियों के पानी का मसला हो, अनंतपुर साहिब का मामला हो, 84 के दंगे, आतंकवाद, राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री की हत्या और अब जसवंत सिंह। आखिर किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? यह है पूरा डायलॉग। एक और बड़ा आरोप इस फिल्म पर लगा है कि यह पंजाब में आतंक के खिलाफ लड़ने वाली पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम करती है। फिल्म में ऐसे कई छोटे छोटे संवाद हैं जिसमें बार बार पंजाब, क्षेत्रीयता और कौम की दुहाई दी गई। फिल्म में ये बातें इतनी ज्यादा हैं कि ये आज के दौर में अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। राष्ट्रीय अखंडता के लिए फिल्म का यह पक्ष कतई सकारात्मक तो नहीं कहा जा सकता। फिल्म से अलगाववादियों का मनोबल बढ़ सकता है और सुरक्षा तंत्र का मनोबल टूट सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि यह फिल्म जसवंत सिंह खालरा के संघर्ष की पूरी कहानी बयां करने की कोशिश है। जसवंत सिंह नौकरी तो करते थे बैंक में, लेकिन बाद में मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए। पंजाब में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान 25,000 लावारिस लाशों की पहचान के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मारे गए और जलाए गए लोगों के आंकड़ों को इकट्ठा करके जसवंत सिंह ने पंजाब पुलिस की नाक में दम कर दिया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने पहले तो उन्हें गायब कर दिया और जब वो नहीं माने तो उनकी बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यहां तक कि उनकी लाश का पेट फाड़कर नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन खास बात यह है कि पंजाब पर बनी इस फिल्म में पंजाब में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पर भी लोगों की शिकायत है। फिल्म की इतनी कहानी तो ठीक है, लेकिन इसे दिखाने में डायरेक्टर हनी त्रेहन और राइटर्स की टीम नीरेन भट्ट और उत्सव मैत्रा ने कुछ बड़ी असावधानियां भी बरती हैं। हालांकि फिल्म की मेकिंग दिल और दिमाग दोनों को दहलाती है। डिटेलिंग, सिनेमैटोग्राफी और कलाकारों का शानदार अभिनय, सब कुछ उम्दा है। बस फिल्म में कुछ अहम बिंदुओं को छोड़ना उचित नहीं था। मसलन जब मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह के किरदार का गठन हो रहा है, पटकथा आगे बढ़ रही है, तो उसमें कहीं भी आतंकवाद की जड़ की तरफ इशारा नहीं किया गया। पंजाब में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान की साजिश सभी जानते हैं, लेकिन फिल्म में इस ओर कोई संकेत तक नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस को विलेन की तरह पेश किया गया। पूरे मसले को देश के अंदर ना सुलझाकर कनाडा सिख फोरम और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मंच पर उठाया जाता है, जो कि किसी को भी अजीबोगरीब लगता है। लेकिन एक बात जरूर है, दिलजीत दोसांझ के अभिनय ने फिर इस फिल्म को देखने वालों को बहुत प्रभावित किया है, उनका दिल जीता है। अभिनय के स्तर पर दिलजीत दोसांझ ने स्तब्ध कर देने की परफॉर्मेंस दी।
यह दिलजीत की यादगार फिल्मों में गिनी जाएगी। फिल्म में दिलजीत की पत्नी के रोल में गीतिका, तो डीजीपी बिट्टा के किरदार में कमलजीत सिंह और सुरजीत सिंह सुग्गा के रूप में सुविंदर विक्की फिल्म को वजन देते नजर आते हैं। हाँ, फिल्म में सीबीआई अधिकारी के तौर पर अर्जुन रामपाल बहुत ही सहज लगे। फिल्म की शुरुआत अर्जुन रामपाल के वॉइस ओवर से ही शुरू होती है और अंत कोर्ट में उनके द्वारा पेश किए गए गवाह कुलजीत के बयान से, जिसके बाद जसवंत सिंह की पूरी कहानी दुनिया के सामने आती है। इस फिल्म को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, बहुत चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे दो धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पक्ष इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है और दूसरे पक्ष जो है वो इस फिल्म की सिर्फ और सिर्फ बुराई कर रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इस फिल्म में आखिर क्या है, विवादित अंश वो कौन से हैं जिन पर आने वाले वक्त में समस्या हो सकती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी, जिसके लिए सेंसर बोर्ड ने कट्स सुझाए थे और बिना कट्स के ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज कर दी गई। एक तरह से नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। कहां पर दिक्कत हुई है, कहां कमी रह गई और फिल्म में ऐसा क्या क्या है जो कि आने वाले वक्त में नए नए विवादों को जन्म दे सकता है, वो सारी बातें डायलॉग्स के साथ हमने आपके सामने रख दी हैं ताकि आप ये सोच सकें, ये जान सकें कि फिल्म में क्या है और उसके बिना पर अपनी राय बना सकें, ना कि सोशल मीडिया पर किसी का ट्वीट देखकर, किसी की पोस्ट देखकर आप राय बनाएं। जो था हमने सच आपके सामने रख दिया है, डायलॉग्स हमने एज इट इज आपके सामने रख दिए हैं, जिसको सुनकर हमें यह लगा कि इन पर आने वाले वक्त में विवाद हो सकता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा भी रहे हैं